भारत में मौजूद है एक ऐसा पहाड़ जहां से आज भी आती है राम नाम की धुन। आखिर सालों से यहाँ कौन कर रहा है राम नाम का जाप, सच्चाई सुनकर रह जाएंगे आप भी दंग। तो चलिए आपको बताते हैं वो रहस्य जिससे अब तक कई लोग हैं अनजान। हमारे देश में एक ऐसा रहस्यमयी पर्वत मौजूद है जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर यहाँ गूंजने वाली आवाज का क्या कारण है। आखिर क्यों नंदी महाराज के कान में बोला गया राम नाम शब्द पूरे पहाड़ पर गूंजने लगता है। ये जगह आज भी लोगों को रामायण काल के सबूत दिखाती है और उन्हें यहाँ संजोकर भी रखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से। दरअसल ये जगह कर्नाटक में मौजूद है और यही वो जगह भी है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान हनुमान का जन्म कर्नाटक के किशिकंधा में एक पर्वत पर हुआ था। इस पर्वत की एक शिला दूर से देखने पर उनके चेहरे जैसी आकृति बनाती है। यहाँ जाने वाला हर शख्स इसे देखकर चमत्कार ही समझता है। इस पर्वत पर ऊपर चढ़ने पर एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। यहाँ हमेशा अखंड कीर्तन चलता रहता है। ये पूरा इलाका बहुत सुंदर है। इसी इलाके में भगवान राम ने सीता हरण के बाद कुछ समय गुजारा था। वही यहाँ मौजूद नंदी महाराज के कानों में अगर आप राम नाम बोलेंगे तो उसकी आवाज काफी देर तक पहाड़ पर गूंजती रहेगी, जो कि लोगों के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। वहीं किशिकंधा के पूरे रास्ते में आपको सुंदर पहाड़ियाँ दिखती है। किशिकंधा की चर्चा काफी विस्तार से वाल्मीकि रामायण में की गई है। सीता जी की तलाश में जब राम इस इलाके में पहुँचे तो बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। अब कोई चारा नहीं था कि राम और लक्ष्मण इसी दंडकारण्य में समय बिताए। दंडकारण्य में ही उन्होंने एक गुफा में शरण ली। वहीं अंजनी पर्वत पर ऊपर हनुमान जी का मंदिर है, जहां तक पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियां चढ़कर जानी होती है। कभी ये सुग्रीव और बाली की नगरी थी। यहाँ आज भी बड़ी संख्या में वानर दिखते हैं। यहाँ के वानरों और वासिंदों के बीच अजीब दोस्ती भी देखने को मिलती है। यहाँ की दो बातें लोगों को बड़ी संख्या में आकर्षित करती है। पहली है अंजनी पर्वत, जहाँ पवन सूत हनुमान का जन्म हुआ, और दूसरा अंजनी पर्वत के करीब मौजूद ब्रह्म सरोवर, जो काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड में केवल 4 सरोवर बनाए, ये उनमें से एक है। मान्यता है कि यहाँ नहाने से आप पापों से मुक्ति के साथ सीधे मोक्ष पाएंगे। इस सरोवर में पानी कहाँ से आता है, ये भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इसमें हमेशा कमल खिले हुए मिलते हैं। इसी सरोवर से सटी शबरी कुटिया है, जिसने भगवान राम को बेर खिलाए थे। शबरी और राम के प्रसंग को हम सबने खूब सुना है। शबरी कुटिया से सटा देवी लक्ष्मी का मंदिर है। भगवान राम के युग यानी त्रेता युग में किशिकंधा दंडक वन का एक भाग होता था, जो विंध्याचल से शुरू होता था और दक्षिण भारत के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंचता था। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उन्होंने इसी दंडक वन में प्रवेश किया। यहाँ से रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था। श्री राम सीता को खोजते हुए किशिकंधा में आए। क्योंकि राम यहाँ कई जगहों पर रहे, लिहाजा यहाँ उनके कई मंदिर और निशानियाँ आज भी मौजूद है। वहीं अंजनी पर्वत पर ऊपर पहुँचने के बाद आप किशिकंधा नगरी का दूर तक दर्शन कर सकते हैं, जहाँ कंक्रीट की जगह नहीं बल्कि पहाड़ियाँ, हरियाली और उनके बीच गुजरती तुंगभद्रा नदी दिखती है। वैसे अंजनी पर्वत की एक और खासियत है, उसका ऊपरी सिरा बिल्कुल हनुमान जी के चेहरे जैसा दिखता है। इसके अलावा यहाँ आज भी वो गुफा मौजूद है जहाँ कभी बाली और सुग्रीव रहा करते थे, और ये गुफा आज भी लोगों को रामायण काल की याद दिलाती है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।